है झूठ बोल के लोडर लगवा दिया कि तुम बाहर बैठो मिलेगा तुम्हें नाम आएगा। कुछ बच्चों के किसी आदमियों के आए, हमारा तो नाम भी नहीं आया। अब हम कहाँ जाएं? अब अच्छा था हमारे को एक भी ना मिला, एक ही मिल जाए सब्र पता होना चाहिए हम कहाँ जाएंगे। हम तो बच्चे भी रोड पे ला दिए, हम भी रोड पे ला दिए। इतनी पब्लिक परेशान हो गई जिसका कोई जवाब नहीं। और सुबह तक इन लोगों ने ना भाई साहब पानी तक नसीब नहीं हुआ, रोटी तो बहुत दूर की बात है। 80-90 आदमी को नहीं मिला यहाँ पे सर, 80-90 आदमी को। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ दिल्ली के गोल्डन पार्क झुग्गी में। ये त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र पास में, ये सोका पार्क मेट्रो स्टेशन है। यहीं के एक झुग्गी में आया हूँ जहाँ पर झुग्गी तोड़ दी गई है। और चलिए इन लोगों से जो यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे गुजर बसर करते थे, उन लोगों से बातचीत करेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि इन लोगों को मकान भी दिए गए हैं। अब इन लोगों से बातचीत करेंगे कि झुग्गियाँ तोड़ दी गई है, क्या है मामला, क्या कहते हैं लोग, क्यों तोड़ी गई, सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए इनसे सीधे बातचीत करते हैं यहाँ के झुग्गी वालों से। क्या नाम है तुम्हारा? समीर। समीर। हाँ। हिंदू हो मुसलमान? हिंदू है। मकान टूट गया हमारा। कब से रह रहे हैं? हमारी पैदाइश दिल्ली की है। हमने बोला जैसे राम को लाए ना वैसे मोदी को लिया है हमने। और मकान मिला नहीं है हमें। 2 भाई हैं, शादीशुदा, 4 बच्चे दोनों भाई के, और मकान बिल्कुल मिला नहीं। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? क्या करोगे आप? क्या करेंगे? केस करेंगे, कोर्ट से लड़ेंगे। ऐसे सामान पड़ा हुआ है ग्राउंड में, जंगलों में। तो ये मकान मिला नहीं? मोदी जी ने तो मकान दिया था ना कुछ लोगों को यहाँ पे। मोदी लोगों ने कुछ लोगों को दिया और 135 आदमी को मकान दिया नहीं, और रोड में पड़े हुए हैं। हाँ। तो अब क्या करोगे? क्या करेंगे? अब पड़े रोड हो गए, अब कैसे कहाँ रहोगे? ये मोदी के राज में तो हो रहा, रोड में पड़े। अब आधों को दिया, आधों को दिया नहीं, क्या करें? अब रोड में पड़े मोदी के। काम करते हो? हम करते साफ सफाई का, झाड़ू वाड़ू का काम करते हैं आर्मी क्वार्टर के अंदर। हाँ। तो यहाँ पे क्यों रह रहे थे? कहीं मकान किराए पे मकान लेकर रहते? हमारे दादा परदादा का यही जगह है, और हमारी पैदाइश भी दिल्ली की है, और यहीं से शुरू से रह रहे हैं। शादी हो गए, बच्चे हो गए सारे यहीं। अब हमारे को, हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी कहाँ भटकेंगे बताओ? इतना पैसा नहीं है हमारे पास जो किराया देंगे हम। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? मजदूर आदमी जो किराए। नेताजी सब तो कहते हैं कि झुग्गी वाले को मकान मिल जाता है, फिर मकान किराए पे लगा देता है, फिर झुग्गी नहीं डाल लेता है। बात सुनोगे? हमारे को मिलेगा, हम किराए में लगाएंगे ना, तो हमें सील करवा देना बस। हमें एक बार मकान तो दो। जब किराए में चलाएंगे ना, जब हमें किराए में लगाएंगे ना, तो हमारा सील कर देना जब हम किराए में लगाएंगे। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा सागर नाम है। कहाँ के रहने? मैं रामपुरा गोल्डन पार्क में रहता था। कहाँ के रहने वाले? मेरा जन्म भी यहीं है, और दिल्ली में पैदा हुआ हूँ मैं। और मोदी जी ने बोला था जिसको नहीं मिलेगा उसको भी मिलेगा। मेरा आईडी है, सन 2013 का है मेरा। यहाँ पर 11 का भी है, 12 का भी है, सब चीज, पहचान पत्र सब चीज़ है मेरा। फिर भी मेरा कैंसिल कर दिया गया है। मोदी ने बाकायदा बोला था कि आपको जिसको नहीं मिला उसको भी मिलेगा, ये भी बोला गया था। अब उसमें प्रधान ने अपने 3 लड़के हैं। क्या काम करते हो तुम? मैं आर्मी में जॉब करता हूँ, घास कटिंग का। हाँ। तो पैसा तो ठीक ठाक कमा दोगे, यहाँ झुग्गी में क्यों रहते हो? किराए में बढ़िया मकान में लो। मकान कहाँ है साहब जी? हमारा मकान था, तोड़ दिया। अब देखो, अब भटकेंगे इधर उधर, रोड में पड़े होंगे। हमारे 3-3, 4-4 बच्चे हैं। वो सारा सामान पड़ा है, सारा सामान हमारा उधर पड़ा हुआ है। हमारे भाइयों को भी नहीं मिला। हाँ जी, माता जी। वो पड़ा सामान सारा। कहाँ से? मैं तो बता दिया, सारी बात दीदी आई थी मीडिया से। अरे मुझसे हटवा, वो तो अंकल बताएंगे सारी बात। हमें मिल गया भाई साहब, मिल गया ना? हमें मिल गया। हमें मोदी दे दी, मकान तोड़ दिया, मकान दे दिया। जय श्री राम। और हमें कुछ नहीं चाहिए। जय श्री राम। लोग कहते हैं कि नया मकान मिल जाता, जब मकान में तो फिर लोग नया झुग्गी लाकर डाल लेते हैं। ऐसा कोई झुग्गी का लालच नहीं है। जो हमें मोदी दिया, झुग्गी तोड़ी, मकान देते, इससे बड़ी बात क्या है? कब से रह रहे थे यहाँ पर? हमारी पैदाइशी है। कहाँ से आए थे तुम लोग ऐसे? यहाँ हमारे माँ पिता यहीं गुजर गए, तो हम आएंगे कहाँ से?
कुछ लोगों से और हाँ जी वो सारी डिटेल बता दें। भाई इसका पर इसका एक मिनट आ गया चलो चलो तुम्हारी बात चलता है वही आ रहा क्या नाम है? मेरा नाम सुरजबान है। कब से रह रहे हैं आप? हम काफी साल थे देखूँ अनपढ़ समय ये मेरे पोता पति आड़ हो गए बालक आड़ हो गए सारे सौदा आड़ हो गया देखिए सामान और पूरी आईडी दे रखी। हाँ हमने था भाई ठीक साहब सरकार कोई सी भी हो सरकार हमने तो वोट देने मतलब था भाई चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हाँ क्या काम करते थे तुम? हम दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। हाँ कौन मकान मिला नहीं तुम्हें? कोई नहीं मिल रहा है 2 लड़के हैं 1 लड़की है और कुछ नहीं मिल रहा है। अब क्या कहाँ रहोगे? देख लेना अब कहाँ रहेंगे मोदी कहाँ देगा दादा है हमारा ठीक है। हाँ भाई बड़ा छाना है उन्होंने सोचनी चाहिए भाई कैसे क्या करना है गरीब मानस कहाँ जाएगा कितनी जाएगा ये तो सोचना चाहिए मानस ने भाई जैसे भाई अपनी सरकार में आए हैं जैसे कराया है अग्नि वो बात को सोचो हमारा दादा है वो परदादा सरदादा लगा ले कम्मा लगा ले उसको नहीं सोचो कहाँ रहेंगे कहाँ कित जाएंगे कित एकदम कौन किराए पे दे देगा गरीब मानस को दिहाड़ी नहीं को मजदूरी नहीं को सरकारी नौकरी नहीं है। कितने बच्चे तुम्हारे? मेरे 2 लड़के हैं 1 लड़की है जमाई है 2 पोते हैं 2 पोती है 2 देवते हैं। ऐसे तो कमाते तो होंगे सब बढ़िया काम तो बढ़िया किराए पे रहो नहीं मिला तो अच्छा किराए पे फिर कहाँ से आओगे किराए पे इतने जब हम इतने दिन तक पड़े थे अपना कूड़ा कबाड़ा चक्कर अपना टाइम पास कर रहे थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है नहीं क्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है क्या अपील करेंगे उनसे क्या मांग करेंगे? तो मांग तो वैसे उन्होंने नहीं सोचना था भी गरीब मानस को एकदम नहीं हटाना चाहिए था ऑर्डर नहीं देना था इसको एकदम नहीं देखो उसको भी देख एकदम आवे भाई तेरे को चल ठीक से कैसे क्या करे गरीब मानस उसको बोलना था पहले नहीं बताया गया था नहीं बताया गया था हमारे को ठीक है उसको यह गलती है हम गरीब मानस ये कहा कित पढ़ेंगे भी उसने बोल दिया ठीक पीछे की तरफ एक बार खूब देखो खूब ठीक है हमारे लिए ठीक है भाई मुख्यमंत्री है प्रधानमंत्री है। हमने को गलती नहीं करी इसके लिए वोट दी है सब कुछ कराया है फिर भी सारे देखिए। आइए और कुछ लोगों से देख सकते हैं सामान इन लोगों का बिखरा हुआ है। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। मिल गया आप लोगों को? जगह मिल गई ना? नहीं यहाँ पर कुछ नहीं मिला भाई साहब। ये देख हमारा डेरा तो ये पड़ा बाहर 2 मेरे लड़के एक मैं खुद हूँ अपने आदमी के लोग यहाँ पे मेरा सामान पड़ा है यो हम कहाँ जाए? किसी को तो 4 मिल गए जिनकी सरकारी नौकरी हमने तो एक भी ना मिला ना बेटों को मिला ना बाप को मिला। कब से रह रहे थे आप लोग यहाँ? हम तो 55 साल हो गए यहाँ 50-55 साल हो गए यही पैदा हुए यही बच्चे हुए यही शादी हुई सब कुछ यही हुआ कुछ नहीं मिला हमने। ऐसे कहाँ जाए रोड पे बिठा दिया हम तो कहाँ जाए? अब मोदी ने हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया। जिंदगी में मोदी की वोट नहीं देंगे हम नहीं देंगे किसी की भी नहीं देंगे नहीं देंगे क्या करो हमारे लिए क्या रोड पे बैठे अपने बच्चों को लेके कहाँ जाए हम? हमारे बच्चे परेशान बताओ कहाँ जाए? हमारे बच्चे रो रहे हमारी आत्मा रो रही बद्दुआ दे रहे हम भूखे प्यासे सुबह से हम खाना नहीं खाए आप लोग? नहीं कहाँ से खाए खाना? अपने सामान नहीं बचा पा रहे हम सामान नहीं बचा पा रहे खाना कहाँ से खाएंगे हम? कहाँ से खाना खाएंगे किस खाएंगे खाना कहाँ से खाएंगे जब बनाने का जगह नहीं कहाँ से खाना खाएंगे हमने? छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे बच्चे परेशान हो रहे 2 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया बाहर पड़े बच्चे गर्मी में ना लाइट ना पंखे कुछ भी नहीं है। ये 2 दिन से खाना खाया 3 बच्चे छोटे छोटे बाहर पड़े सामान सारा बाहर पड़ा छोटी ना पानी छोड़ा कुछ भी नहीं छोड़े हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम? ना पानी है ना बिजली है ना कुछ है खाने का है कुछ भी नहीं है यहाँ रोड पे बैठ गए अब हम कहाँ जाएंगे बताओ? ना कोई काम में कहाँ से किराया देंगे। मेरे हस्बैंड तो वैसे ही लाचार है प्रॉपर बेड पे हैं। दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी हम दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो खाते हैं कहाँ से मकान लेंगे? कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके हम? क्या काम क्या करती हो?
हम तो कोठियों में बर्तन सफाई करते हैं, क्या करते हैं, हमारे आदमी बेचारे कूड़े काड़े का काम करते हैं, हम कहाँ जाएं? नहीं थोड़ी, हम पुराने आदमी, हम फिर भी रह गए, राशन कार्ड हमारा आदमी हम रह गए, नए को मिल गया, क्यों मिला नए को? हमें भी तो मिलना चाहिए था ना, हम इतने पुराने इतने सालों से रह रहे हैं, सालों से यहाँ रह रहे हैं, बुढ़े हो गए, इतने पुराने हम रह गए, शादी हो के यहाँ आए, हमारे बच्चे यहाँ आए, सबकी शादी हुई, यहाँ हमारा घर छीन लिया गया, हम कहाँ जाए? ये लड़की और जबरदस्ती हमारा घर तोड़ दिया गया, हमारे को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया कि तुम्हें मिलेगा मिलेगा, झूठा दिलासा दे दिया हमें, है झूठ बोल के लोडर लगवा दिया कि तुम बाहर बैठो मिलेगा, तुम्हें नाम आएगा। कुछ बच्चों के किसी आदमियों के आए, हमारा तो नाम भी नहीं आया, अब हम कहाँ जाए? अब अच्छा था, हमारे को एक भी ना मिला, एक ही मिल जाता, सब्र कर लेते, कम से कम हम गुजारा तो कर रहे थे अपने दोनों बच्चों को लेके, कहाँ जाए हम? क्या नाम है? कई साल हो गए भैया, हमारा रचना नाम है, कई रचना नाम है, हिंदू है भैया। अच्छा हाँ कई साल, हाँ यही डालते हैं भैया, पर हमें क्यों नहीं मिला? हम कहाँ जाएंगे ये बताओ? गरीब आदमी हम, हमारे प्राइवेट काम है, हम खाना खाएं या कहीं मकान ले, कहाँ ले? हमारा जो मकान था वो हमारा टूट गया। अब ये बताओ, हम रोड पे आ गए, कहाँ जाएंगे हम? ये बताओ, उनको बोलो कि हमें भी कुछ दे, जब सबसे दे दिया तो हमें भी दो। क्या काम करती? हम कोठियों में करते हैं, बर्तन झाड़ू पोछा यही करते हैं। कितना कमा लेती? बस ये गुजारे लायक तो कमाई लेते हैं। अब ये तो है ना, हमारी 20-30 हज़ार आमदनी है, 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार ऐसे कमा के अपना गुजारा कर लेते हैं। इनमें क्या होता है ये बताओ? बच्चों का गुजारा नहीं होता। प्राइवेट स्कूलों में हमारी वो नहीं है, हम तो अपना सरकारी अपने बच्चों का स्कूल लिखवा रखे, हमारे सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे जाते हैं, वहाँ भी हमारे बच्चे नहीं जा पाएंगे। अब बताओ अब कहाँ जाएंगे? अब यही तो पूछो, अब उनसे पूछो जिन्होंने सब बिठा दिए, हम नहीं बिठाए, हम कहाँ जाएं? अब उनसे पूछो, अब उनको पता होना चाहिए हम कहाँ जाएंगे। हम तो बच्चे भी रोड पे ला दिए, हम भी रोड पे ला दिए, ये बताओ। बच्चों का भविष्य खराब हो गया हमारे बच्चों का। खाना पीना क्या खाएंगे? कुछ नहीं खाया है, ये बताओ। खाली पेट है, 20-20 रुपए की बोतलें पानी की ला के पी रहे हैं, पानी भी नहीं है। पानी तो मिलता था ना यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं है, पानी मिलता ही नहीं है, मोल ला के पानी पी रहे हैं। उधर से मिला के कम से कम 30-35 साल हो गए। मालूम नहीं था पहले से झुग्गी टूटी गई? मालूम 2 दिन पहले बता दिया कि झुग्गी टूटेगी। सर्वे भी करी थी, कागज भी पूरे दिखा दिए, और उसने कैंसिल, जज ने कैंसिल मार दी, पता नहीं कैसे। क्या काम करते हो? ये लोहे का ही करते हैं, ये लोहे का ही काम है, जैसे बड़ा काम कर लेते हैं। क्या काम? हाँ क्या काम करते हो? हम गाड़ियाँ लोहार हैं सर। अच्छा, जो रोडों के ऊपर काम करते हैं। इसको थोड़ा पीछे तो रखो, बिल्कुल मुंह में आ गया। मेरा कहने का मतलब है सर कि जैसे ही इनकी फैमिली में 5 या 4 लड़के, 5 या 4 हैं, 4 लड़के हैं, तो इनको सर थोड़ी कागजों में कमी आई गई, तो उसके कारण उन्होंने ना बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, कोई कारण नहीं बताया। अगर कारण बताते तो शायद ये लागू, शायद ये पूरा कर लेते। और बकायदा पुरानी आईडी है, कोई नए आदमी आगे यहाँ नहीं बसे, कम से कम 35 साल से यहाँ बसे हैं। तो कम से कम सरकार को ये भी तो देखना चाहिए ना कि जब इतने आदमियों को उन्होंने दिया है तो इनको अलग क्यों छांट दिया गया है। हम कोई रोहनिया मुसलमानों में से तो हैं नहीं, हम तो हिंदू हैं, हिंदू है। और हमारा DNA टेस्ट करवा लो, 550 महाराणा प्रताप के खानदान में से है, ऐसे थोड़ी है। 35 साल हो गए चित्तौड़गढ़, इसी बात के ऊपर चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया, आज तक लवार बचे नहीं। अपनी बात पे अटल हैं। हम ना को चोरी करते, हम ना को डकैती, हमारा कोई केस तक भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। वजह क्या है कि इतने सालों से है ना, हम मेन रोड के ऊपर काम करते थे, आज तक हमारे में कभी है ना सरकार ने अभी छेड़ा नहीं। ये तो पता नहीं अच्छा कि इनका क्या प्लान हो गया, इतनी पब्लिक परेशान हो गई जिसका कोई जवाब नहीं। और सुबह तक इन लोगों ने ना भाई साहब पानी तक नसीब नहीं हुआ, रोटी तो बहुत दूर की बात है। 80-90 आदमी को नहीं मिला यहाँ पे सर, 80-90 आदमी को, 100 कुछ आदमियों को नहीं मिला, काम करने वाले इनको नहीं। 381 झुग्गी है, जो 252 को पता नहीं 51 को मिला है, 252 को मिला, और बाकी किसी को नहीं मिले। और ऊपर से पुलिस ये तंग कर रही है कि हटाओ नहीं तो हमें ना आपको उठा लेंगे। हेलो, जाए कहाँ? वही तो पूछे, जाए कहाँ? घाट के अलावा कोई जगह नहीं है जी। मेरी माता, अब जाए कहाँ? माता जी को नहीं मिला, मेरी माता जी को 2000
एक से उसका प्रूफ है, मेरी माता जी को नहीं मिला, तोड़ दिया घर पूरा, दो वो बना था पूरा। क्या काम करते हो तुम लोग? मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो किराए पर रहने में क्या दिक्कत आ रही? आज पैसा कहाँ से लाऊंगा? मेरी माता जी एक रूम मिला है तो मैं माता जी को कहाँ रखूंगा और मैं कहाँ रखूँ, मेरा बच्चा कहाँ रहेगा? एक रूम तो मिल तो गया ना। तो एक रूम हमें मिला ना, मेरा 4 बच्चा है, माता जी है, कहाँ रहेंगे? एक रूम में कैसे रहेंगे सब? लोग कहते हैं कि मतलब मकान मिल जाए तो उसके बाद एक और आप लोग फिर और नहीं, ऐसे कैसे एक और मांगेंगे? जो है क्या, मेरी माता जी को 2000 से ही मेरी माता जी रह रही है, 85 साल के होगी, उसको हटा दिया, तोड़ दिया, 1 रुपये कुछ नहीं मिला उनको। आपको तो मिला ना वहाँ पर? मेरे को मिला ना, मेरा बच्चा बड़ा हो गया, 20 साल का बच्चा है, बहू आ जाएगी 2 साल बाद, वो कहाँ रहेगी? मेरी माँ कहाँ रहेगी? मैं कहाँ? मेरी बेटी है, 2 बेटे हैं। कितना बड़ा जगह मिला है? जगह 48 गज का है। 48 गज में बताओ, मैं रहूंगा, मेरी माँ रहेगी, मेरा बच्चा रहेगा, मेरी बहू रहेगा। अब मेरी माँ को सब कुछ वीडियो सब कुछ बन चुका है। यहाँ पर कितने गज का था? यहाँ तो मैंने एक छोटा सा रूम था, नीचे ऊपर था। 48 गज मिल गया था। नीचे मैं था, ऊपर मम्मी रहती थी। मोदी को धन्यवाद नहीं कर रहे हो? मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी जी को, लेकिन जिनको नहीं मिला वो कैसे धन्यवाद करेंगे? ये बेचारे रोड पे रहते हैं, इनको क्या होगा? अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।